हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस में आपके लिए अपने नया वीडियो लेकर के आए हैं। आज किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लें। नए वर्ष के लिए आपके लिए कोट है, आपकी सफलता ही आपके जीवन का नया वर्ष लेकर के आएगी। आपकी सफलता ही आपके जीवन का नया वर्ष लेकर के आएगी। इसलिए सफलता के लिए तब तक मेहनत या प्रयास करते रहिए जब तक आपके जीवन का नया वर्ष नहीं आ जाता या फिर आपके जीवन का के लिए सफलता नहीं मिल जाती। मतलब ये कोट आप के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मीन्स अपने जीवन में एक सफलता है, आपके जीवन का नया वर्ष लेकर के आ सकते। कैलेंडर अभी जब तक आप सफल नहीं हो जाते, ये आपके लिए बस एक कैलेंडर चेंज हुआ है। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे उस दिन आपके जीवन का नया वर्ष लेकर के आ जाएगा। इसीलिए आप तब तक मेहनत और प्रयास करते रहें जब तक आप जीवन में सफल नहीं हो जाते। इसलिए जिस दिन आप सफल हो गए, आपके जीवन का नया वर्ष आ जाएगा, उसी दिन आपके जीवन का कैलेंडर चेंज हो जाएगा, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। इसलिए अपने सफलता तक के लिए आपको मेहनत करते रहना है, प्रयास करते रहना है। यही हमारा कोट है, आपके लिए मैसेज है झारखंड अफेयर्स की टीम की तरफ से। आज जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर से सब्सक्राइब कर ले। नए वर्ष के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और हमारे वीडियो को देखते रहें। चलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए। झारखंड की नियोजन नीति को रद्द करने के लिए इसमें हेमंत सरकार ने बीजेपी का हाथ कहा है। इसके पीछे का आपको हम लोग लॉजिक बताएंगे, इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि हाल फिलहाल में झारखंड हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया था। कब? 17 तारीख के डेट में झारखंड के हाईकोर्ट रांची ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया। उसके बाद लगभग 13,968 पद में जितनी भी नियुक्तियां थी, आने वाली नियुक्तियां और उसकी पुरानी नियुक्तियों पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट थे, सारे को रद्द कर दिया गया। उसमें लगभग CGL से लेकर के क्लास 10th लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल करके, चाहे 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल के सारे नियुक्तियों के एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया गया। टीचिंग रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया गया। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सारे एडवर्टाइजमेंट को रद्द कर दिया गया। बहुत सारे की वैकेंसीज तक आ चुकी थी, मीन्स एडमिट कार्ड तक अवेलेबल था, तो ये सारे चीज़ें अवेलेबल हो चुकी थी। उसके बाद भी हाईकोर्ट ने इसको आर्टिकल 14 और 16 के तहत विधि के सहज समानता आर्टिकल 14 कहता है और आर्टिकल 16 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द जॉब। जॉब में सबको समानता का अधिकार होना चाहिए, समान अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, आर्टिकल 16 कहता है। इन दोनों के तहत इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया था। इसमें क्या था, आपको हमने पहले ही बताया था कि 10th और 12th जिन्होंने 10वीं और 12वीं जिन्होंने स्टेट से बाहर से किया हुआ है, उसमें जनरल और OBC कैटेगरी को, इसमें जनरल OBC कैटेगरी को इसमें बाहर रखा गया था, लेकिन SC ST कैटेगरी को इसमें अलाउ किया गया था कि अगर उन्होंने 10th और 12th बाहर से भी किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर जनरल और OBC कैटेगरी के हैं, अगर उन्होंने स्टेट से बाहर 10th 12th किया हुआ है तो वो नियोजन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके तहत इसी को आर्टिकल 14 और 16 के तहत टर्मिनेट कर दिया गया था। इसको टर्मिनेट कर दिया गया झारखंड के हाईकोर्ट, रांची हाईकोर्ट के द्वारा। इसी को इन्होंने कहा है कि राजनीतिक प्रेरित है। तो क्यों कहा है इसको, इसका पीछे का भी लॉजिक बताएंगे और इसके पीछे का देखिए, इसके पीछे का हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, आपको हम लोग इसका वैलिडिटी बताएंगे। इन केस आपको अगर कहीं इंटरव्यू में भी पूछा जाता है आपकी क्या राय है, आपकी क्या मंशा है, आप अपना पक्ष रखिए, तो आप कैसा न्यूट्रल पक्ष इसमें रख सकते हैं वो भी आपको हम लोग बता सकते हैं। न्यूट्रल पक्ष यही होगा कि सरकार को इसमें क्या करना चाहिए। जैसे आपको बता देंगे न्यूट्रल पक्ष तो यही होना चाहिए कि इसका दूसरे पहलू पर जा सकती थी सरकार। जैसे इसमें है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर जब भी जुडिशरी में कहा जाता है कि एक चीज़ जुडिशरी में हमेशा कहा जाता है कि 10 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक गुनहगार को सज़ा नहीं होना चाहिए, उसी तरह इसी लॉजिक पर हमारा इसका कॉन्सेप्ट छूटा हुआ है। जैसे इसमें कहा गया कि 10th और 12th जिन्होंने आउटसाइड द स्टेट किया हुआ है, तो इसमें सरकार की क्या मंशा थी, सरकार की यही मंशा थी कि जो बाहर का स्टेट के लोग हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन उसमें ऐसे लोग प्रभावित हो रहे थे जो झारखंड के हैं, झारखंड के जनरल और OBC लोग, जो मतलब वास्तविक रूप में जो झारखंड के निवासी, जिनका 1932 का खतियान भी झारखंड का है। बहुत ऐसे लोग झारखंड के भी होंगे
जो झारखंड के भी जनरल और ओबीसी होंगे जो झारखंड के ही हैं, जिनके पास 1932 का भी खतियान है, वो भी इसमें प्रभावित होंगे, क्योंकि अगर उन्होंने 10वीं और 12वीं बाहर से की होंगी तो वैसे लोग भी प्रभावित होंगे। तो इस नियम के तहत हम लोग बोलते हैं ना कि जुडिशरी का एक नियम ये भी कहता है कि एक भी मुजरिम को सज़ा नहीं होनी चाहिए, मतलब एक भी प्रभावित इससे नहीं होना चाहिए। मतलब इस नियम, कोई भी नियम किसी को करटेल नहीं करता है किसी के अधिकार को। उस नियम के तहत इसमें इस तरह से, मतलब भले बाहर वाले को तो आप रोक ले रहे हैं, लेकिन आप अपने अंदर के राज्य के भी लोगों को प्रभावित कर देता था ये नियम। इसके तहत इसको मना कर सकते हैं। इसलिए सरकार को एटलीस्ट इतना करना चाहिए, इसके कुछ अल्टरनेटिव पक्ष पर जाना चाहिए था। मतलब इसके लिए एक अल्टरनेटिव लॉ लेकर के आना चाहिए था कि डायरेक्टली ऐसे नहीं करना चाहिए था कि 10th और 12th जिन्होंने बाहर से किया हो, इसके अल्टरनेटिव सोर्स में वही, या तो वो 1932 के खतियान को लागू कर सकती थी, उसको वेरीफाई करने के लिए कोई और सोर्स लेकर के आती वेरीफाई करने के लिए। डायरेक्टली आप 10th और 12th जिन्होंने बाहर से किया हो वो प्रॉपरली वेरीफाइड नहीं है। 10th और 12th आजकल ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, लोग देश से बाहर से लोग पढ़ाई करते हैं। आप देश के बाहर दूसरा राज्य जाकर पढ़ाई करने पर उसको नियोजन से नहीं रोक सकते हैं। तो दूसरा, सरकार ने एक ये कहा था कि इसमें जो याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी थे, जिसमें 11 लोग थे, 11 में से 7 ऐसे लोग थे जो बाहर के विद्यार्थी थे। इसमें हो सकता है कि 7 बाहर के विद्यार्थी थे, लेकिन 4 ऐसे विद्यार्थी थे जो झारखंड के हैं। 4 ऐसे विद्यार्थी हैं जो झारखंड के थे। तो उसके तहत जिन्होंने उनका नाम भी जारी किया है, जैसे ये लोग हैं शशांक शेखर, इसमें बिहार, यूपी और बिहार, इनका कुछ नाम दिया हुआ, स्वतंत्र प्रकाश, रामधर सिंह, ये सारे नाम दिए हुए हैं। इस पर हम लोग नहीं जाएंगे कौन कहाँ से हैं, लेकिन इस आधार पर ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि नहीं, अब अगर आप इतना ही पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो आप इसको वेरीफाई करवा सकते थे। कहाँ पर? झारखंड के हाई कोर्ट में। झारखंड के हाई कोर्ट में आप इसको प्रूव करा सकते थे, लेकिन वहाँ पर आपने प्रूफ नहीं करके आ पाए। आप जहाँ पर प्रूफ करना चाहिए था वहाँ पर आप प्रूफ नहीं कर सके। और बाहर में आप एक पब्लिक डोमेन और मीडिया में आकर के ये कहिएगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये तो एक डींग हाँकना जैसा हो गया। हम लोग बोलते हैं ना कि ये मुझे सारा क्वेश्चन पता था और एग्ज़ाम के बाहर में आकर के, लेकिन एग्ज़ाम में आप लिख नहीं पाए, ये ऐसे ही बात हो गई। तो सरकार भी वही काम कर रही है कि ये कह रही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो सकता है, थोड़ा तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा, लेकिन आप भी कुछ हद तक गलत हो सकते हैं। सरकार को इसके अल्टरनेटिव वे में जाना चाहिए, क्योंकि झारखंड के मूल निवासी भी जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी प्रभावित हो रहे थे। तो या तो झारखंड 1932 के खतियान को ही लागू कर देना चाहिए, इसी के अल्टरनेटिव लॉ को देखना चाहिए, क्योंकि इसके अल्टरनेटिव लॉ पर सुप्रीम कोर्ट सरकार जा सकती है और इस पर सुप्रीम कोर्ट इस लॉ को टर्मिनेट नहीं कर सकता है, क्योंकि हर राज्य को अपनी स्थानीयता को डिफाइन करने का अधिकार है। अगर झारखंड सरकार 1932 के खतियान को अगर ये करती है, लागू करती है और उसको लेकर के इसको शेड्यूल 9 में भी रख देती है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसको मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास अपना ये है, स्थानीयता को, हर राज्य को अपनी स्थानीयता को डिफाइन करने का अधिकार है। तो सरकार को उसका अल्टरनेटिव लॉ पर जाना चाहिए था। वो सरकार भी खुद एक पॉलिटिकली थोड़ा सा खुद भी पॉलिटिकल हुई थी, तो दूसरे पार्टी भी थोड़े से पॉलिटिकल हो गए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।